just recording, sharing with you PDF, poetry set first. You will come to know, I think, कि now question paper is visible on your screen. Is it visible? Okay, okay, okay. You will come to know that there is a bold heading JS English Literary Society, Allahabad, Prayagraj, UP, India. This literary society was established by me in 2006. 2006 में इसकी आधारशिला रखी गई थी कुछ लोगों को ले करके. एंड यू विल कम टू नो कि मोर देन 14 क्या 15 years हैव गॉन, 15 साल से ज्यादा हो गए. एंड विद इन द जर्नी ऑफ दिस सोसाइटी यू विल कम टू नो कि more than 300 people are serving as assistant teacher, lecturer in different colleges, and so many people are have been also working as assistant professors in different universities and degree colleges. Now again we are here, and it's my dua to Almighty God that He ये जो this very session which we are just going to take, means in this session some fruitful result will come. Those who have joined us, those who have not joined us but ready to join us, they will get success inshallah. उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज हम लोग जो है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर के, कुछ देयर आर सम क्वेश्चन, वी आर गेदर्ड हियर टू डिस्कस दैट क्वेश्चन. या गुड मॉर्निंग ब्रजपाल जी. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is incorrect. यू विल कम टू नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट की तो क्वेश्चन का नेचर आपको लगेगा कि कुछ बदला हुआ है, कुछ पूछने के तरीके बदले हुए हैं, बिकॉज इन 2016 का जो पेपर आया था यू विल कम टू नो उसमें ज्यादातर चीजें क्या है बदली हुई है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि जो पेपर है अब उसमें इस तरह का नहीं, एक एक क्वेश्चन या एक फैक्ट नहीं, बल्कि क्वेश्चन तो एक है लेकिन उससे रिलेटेड कई फैक्ट हैं, तो हमें सारे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. उसी पैटर्न पर इसको बनाया गया है और एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इट्स फॉर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये उन सब के लिए है. कुछ क्वेश्चंस काफी सिग्निफिकेंट होते हैं, खासकर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, फॉर्म्स एंड मूवमेंट का, लिटरेरी टर्म्स का, वो सबके लिए होता है. जिसमें से क्वेश्चन है कि which of the following is incorrect. पीवी शैली was the best lyricist of English literature. इस ये करेक्ट है. टेनिसन was the best lyricist of Victorian age who composed lyrics at the age of 81. ये भी करेक्ट है. Crossing the bar is a well known lyric of Tennyson. It is taken as swan song of that man. सही है. The word lyric came from Italian word lyre which means a musical instrument. ये गलत है, तो फर्स्ट का डी रॉन्ग है. करेक्ट क्या होगा? द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ऊपर के जितने स्टेटमेंट हैं वो सब सही हैं, पहले का डी रॉन्ग है. और डी में अगर आप देखेंगे कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है कि द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम इटालियन वर्ड लायर. नो, द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर विच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस means when we are going to cover this question paper, what we have to do, we should try to understand कि फर्स्ट का डी रॉन्ग है, उसका करेक्ट क्या होगा, ये होगा. बाकी के जो ऑप्शन है वो हमें पता है कि पीबी शेली रोमांटिक एज के पोएट हैं और वो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े लिरिसिस्ट हैं, सही है. टेनिसन विक्टोरियन एज के पोएट हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज किया था, हु कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन एंड हु कंपोज लिरिक एट द एज ऑफ 81, ये भी सही है. और क्रॉसिंग द बार इज अ वेल नोन लिरिक ऑफ टेनिसन, या टेनिसन का एक वेल नोन लिरिक है. इट इज टेकन एज स्वान सॉन्ग या स्वान सॉन्ग के रूप में लिया जाता है. ये सब चीजें सही है. तो मुझे नहीं लगता कि पहले में आपको कोई डाउट किसी को तो नहीं है. ओके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. इनमें से कौन सा रॉन्ग है?
एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है लिरिक कही जाती है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। सब्जेक्टिविटी, पर्सनालिटी, म्यूजिकल टोन एंड ल्यूसिडिटी आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिरिक। तो आप देखेंगे कि बी इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि लिरिक जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ना होकर के कैसी है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू लिरिक। और कौन सा वो क्वेश्चन है कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री ना होकर के इट इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो पहले का डी और दूसरे का बी। बाकी ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक जो बताए गए हैं ए में, सी में, डी में, वो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा गलत है? मेटाफिजिकल पोइट्री ब्लूम्ड इन जैकोबियन एज, ये बात सही है। जॉन ड्राइडेन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ये गलत है। द वर्ड मेटाफिजिक was introduced by John Dryden. He said done affects metaphysics, सही है। The term was coined by Dr. Samuel Johnson, father of English novel। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन, थोड़ा सा एक चीज वो है। पहली बात तो जो तीन का जो बी है, बी में आपको ऑप्शन लगाना है कि ये गलत है। क्यों? जॉन ड्राइडन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, नो नॉट एट ऑल। फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री इज जॉन डन। सबसे पहले तो आपको करेक्शन यहाँ पे करना है कि जॉन डन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जॉन ड्राइडन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर ये पूछा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन। फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉन डन। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर सी है, द वर्ड मेटाफिजिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन ड्राइडेन। मेटाफिजिक्स शब्द का पहली बार यूज जॉन ड्राइडेन ने किया, ये सही है। ही सेड, उन्होंने कहा डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, डन मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। द टर्म वाज क्वाइंड, जो मेटाफिजिक्स टर्म है इसको क्वाइन किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ये बात सही है, लेकिन यहाँ करेक्शन करना है। ये जो फादर ऑफ इंग्लिश नावल है वहां पर आना चाहिए था फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। वो नावल मिस प्रिंट हुआ है, उसको आपको करेक्ट कर लीजिएगा, वरना दो दो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को सही कर लेंगे तो एक ही ऑप्शन गलत होगा, वो कौन सा होगा? बी का, तीन का बी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। जो इन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी कब पब्लिश हुई है? 1755 में। अगर एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो क्रेडिट किसको जाएगा? हेनरी फील्डिंग को। और फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉन डन। मेटाफिजिक्स शब्द पहली बार किसने यूज किया है? मेटाफिज मेटाफिजिक्स शब्द को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन ने इंट्रोड्यूस किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया है। दोनों शब्दों में फर्क होता है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि इस शब्द को मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, लेकिन इस शब्द की अथेंटिसिटी पर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो उसको क्वाइन कर देता है, उस पर स्टैंप लगा देता है। क्वाइन का मतलब होता है स्टैंप लगाना। अगर किसी ने उस पर स्टैंप लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि उसने उसको क्वाइन किया है। तो क्वाइन करने का काम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया था, जो फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी हैं, जिनकी इंग्लिश डिक्शनरी 1755 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री किस एज में आता है?
जैकोबियन एज की डेट कब से कब तक है? 1603 से 1625 जैकोबियन एज की डेट है। उस समय का किंग कौन था? किंग चार्ल्स फर्स्ट की किंग जेम्स फर्स्ट? जेम्स फर्स्ट का लैटिन नाम जैकब है, तो इसी के नाम पर जैकोबियन रखा गया है। चार्ल्स फर्स्ट का लैटिन नेम कैरोलिन है, कैरोल, इसीलिए कैरोलिन एज रखा गया है। तो रिमेम्बर दैट जब आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं तो उसका उस एज को ये तमाम चीजें जानकारी होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर जो जॉन डन हैं, उनकी कुछ पोयम का नाम बताइए। मैडम कहाँ आप एमेरिटी पहुंच रही हैं, कहाँ पे? एमेरिटी एडमंड स्पेंसर का कलेक्शन ऑफ सॉनेट है। हॉली सॉनेट। उनके पोयम्स हैं टू कैच द फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। उसके बाद आपका गुड मारो, आपका इसके अलावा जो है वेल डिक्सम फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसके अलावा डेथ शैल नॉट बी प्राउड, द फ्ली, कैनोनाइजेशन, ये सारे पोयम्स हैं। बाकी आपने मैडम जो बताया कि हॉली सॉनेट अनडाउटली व कलेक्शन ऑफ सॉनेट उनका है, हॉली सॉनेट। एंड आई वाज आस्किंग सम नेम्स ऑफ द पोयम, तो ये जो पोयम के नेम्स है ये आपको पता होना चाहिए सारे लोगों को कि गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, डेथ शैल नॉट बी प्राउड, द फिली, कैनोनाइजेशन, गुड मारो, एक्सटेसी, so many poems you will come to know. A well diction, forbidding, morning, these things. तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर थर्ड तक चीजें क्लियर हो जा रही हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मेटाफिजिकल पोइट्री वाज द रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री, सही है। Metaphysical poets were highly admired by modern poet T.S. Eliot and who wrote The Wasteland, सही है। Metaphysical conceit, advocacy of truth, far-fetched images, display of learning, comparison between two dissimilar objects, fusion of thought and emotion, abrupt starting, dramatic lyric, and use of simile, metaphor, and hyperbole are the basic characteristics of the metaphysical school of poetry, सही है। Conceit is an image in which two dissimilar conceit is an image in which two similar objects are put together. Conceit एक इमेज है जिसमें कि सिमिलर ऑब्जेक्ट को साथ साथ रखा जाता है। इनमें से कौन सा गलत है? डी वाला गलत है। क्यों? कंसीट में सिमिलर ऑब्जेक्ट को साथ में नहीं रखा जाता, बल्कि क्या रखा जाता है? डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। तो सही आंसर क्या होगा? Conceit is an image in which two dissimilar objects are put together. बाकी जितना भी स्टेटमेंट दिया गया है वो सब सही है कि मेटाफिजिकल पोइट्री एक रिएक्शन थी किसके खिलाफ? एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे उनको टीएस एलियट ने एडमायर किया। टीएस एलियट ने द वेस्टलैंड नाम का पोयम लिखा था। मेटाफिजिकल जो पोएट पोइट्री है उनकी खासियत क्या रही है? मेटाफिजिकल कंसीट, advocacy of truth, far-fetched images, display of learning, comparison between two dissimilar objects, fusion of thought and emotion, abrupt starting, dramatic lyric, and use of simile, metaphor, and hyperbole are the basic characteristics of the metaphysical school of poetry. बाकी क्या है? Conceit is an image in which two dissimilar objects are put together. So these are the points which we have to go.
इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में? डी। डी इनकरेक्ट है, वहां पे जो शब्द आना चाहिए सिमिलर की जगह डिसिमिलर, तो वो भी सही हो जाएगा। 4 का आंसर डी होगा। डी इनकरेक्ट है, उसका सही डिफिनेशन होना चाहिए, कंसीट इज एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर पुट टुगेदर। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि किस आदमी ने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से क्रिटिकल ऐसे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। 1919। सर 1921। अरे हाँ 21। हम्म। जी, आवाज जा रही मेरी? एक्चुअली में बीच में कॉल आ गई थी कि कोई कर नहीं पा रहा था। या तो आई वाज जस्ट सेइंग कि कंसीट, या मैं ये पूछ रहा था जिसमें शिवपाल जी ने कहा कि हु हैज रिटन मेटाफिजिकल पोयट्स नाम का क्रिटिकल ऐसे टीएस एलियट ने लिखा है। और जो टीएस एलियट है वो मॉडर्न एज के पोएट हैं जिन्होंने द वेस्ट लैंड नाम का किताब लिखा। द वेस्ट लैंड 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, और टीएस एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स की बड़ी तारीफ की है, खासकर उनकी कंसीट को लेकर के। अगर एक क्वेश्चन आता है मेटाफिजिकल पोइट्री एक रिवोल्ट थी किसके खिलाफ? एलिजाबेथन पोइट्री के खिलाफ थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मेटाफिजिकल पोइट्री का फादर कौन है? जॉन डन। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री किस एज में आई है? जैकोबियन एज का डेट क्या है? जैकोबियन एज के समय किंग कौन थे? जेम्स फर्स्ट। कंसीट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसीट? सिमिलर और डिसिमिलर? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक एक चीज को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इतना बार बार रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। वरना मैं आपको बता देता पहले का डी इसका ए, इसका ए, इसका ए। लेकिन अगर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आई हैव गॉट। और एक पैटर्न है जिस पैटर्न पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मैं नहीं चाहता कि नियर फ्यूचर में अगर मैं आपसे कभी ये क्वेश्चन रिवीजन कराऊं या पूछूं तो कोई कंफ्यूजन रहे। अभी भी डिसिमिलर की जगह मुझे बार बार सिमिलर ही सुनाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने करेक्ट किया। डिसिमिलर, हाँ। जी। जॉन डन नहीं मैडम, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म।
एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हूम, किसने कहा ये बात? ये बात किसने कही है कि जॉन ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। ये बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सेड कि हाँ वो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। प्री रोमांटिक पोइट्री ब्लूम्ड इन विच एज? प्री रोमांटिक पोइट्री किस एज में आई है? रेस्टोरेशन एज। एज ऑफ सेंसिबिलिटी। मैं पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मेरा क्वेश्चन एक ही है कि प्री रोमांटिक पोइट्री ब्लूम्ड इन विच एज? रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रोमांटिक एज। जो सही आंसर जो है वो है आपका ऑगस्टन एज में, ना कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी। क्यों? एक एक चीज ध्यान में रखिएगा। रेस्टोरेशन एज का मतलब एज ऑफ जॉन ड्राइडेन जो 1660 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक है। उसके बाद आपका ऑगस्टन एज, उसी को हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, जो 1700 से 1745 तक है। और इसी बीच में ही आपका कौन आते हैं? प्री रोमांटिक पोएट्स। सबसे पहले प्री रोमांटिक पोएट्स जेम्स टॉमसन रहे हैं। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो 1726 में शुरू होती, 1730 में कंप्लीट होती, जिसका नाम द सीजन है। अगर आप 1726 और 30 की बात करेंगे तो किस एज में आएंगे? ऑगस्टन एज में आएंगे। इसलिए आपको जब भी करेक्ट करना है क्या आप करेंगे? ऑगस्टन एज को या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब आप 1745 के बाद की बात कर रहे हैं, तो 1745 का मतलब आप किस में आ जाते हैं? दैट इज व्हाट, वो चीज आपका जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी हो जाएगी या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा। तो अनडाउटली उस समय कुछ और पोयम्स आई थी, लेकिन उसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो कौन सा होगा? वो आपका ऑगस्टन एज में ही वो लोग आ चुके हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मे आई नो हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड अस? एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। प्री रोमांटिक पोइट्री ब्लूम्ड इन विच एज? प्री रोमांटिक पोइट्री ब्लूम्ड इन ऑगस्टन एज। इसमें चार एज का नाम मैंने लिखवाया है। एक तो रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहा जाता है, 1660 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। दूसरा है ऑगस्टन एज, 1700 से 1745। इसी को हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। और इसी समय पहले प्री रोमांटिक पोएट्स आए हैं। तो जब पहला प्री रोमांटिक पोएट्स आया, जिस एज में पहला प्री रोमांटिक पोएट्स आएगा, वही एज ही प्री रोमांटिक पोइट्री की शुरुआत का एज माना जाएगा। तो वो किस एज में आते हैं? ऑगस्टन एज में आते हैं या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है ये 1745 से 1785 ईस्वी तक। इसी को हम एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं। इसके अलावा और यही आपका एज ऑफ इनलाइटमेंट भी, इसको तीन नाम से जानते हैं: एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ इनलाइटमेंट और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 1745 से 1785। नेक्स्ट। हाँ जी। रोमांटिक जेम्स टॉमसन। जेम्स टॉमसन, JAMES, जेम्स टॉमसन, THOM।
SOR। 1726 से 1730। प्री रोमांटिक पोइट्री पूरा गुरु पढ़ाएगा, तो स्कूल जो है आप लोग पता नहीं स्कूल कैसे गए, मेरे समझ नहीं यार। मे आई नो कि रोमांटिक एज का डेट क्या से क्या है? 1798 में क्या हुआ था? 1837 में क्या हुआ था? मैडम 1837 में क्वीन विक्टोरिया डाइड हुई। In 1901 she died and in 1837 she got the throne of England. रेस्टोरेशन एज का डेट क्या मैंने बताया था? और रेस्टोरेशन एज को दूसरे नाम से क्या, किस नाम से जाना जाता है? रेस्टोरेशन एज के समय के किंग कौन थे? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड की वापसी कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। जो ऑगस्टन एज है किसके नाम पर रखा गया है? किंग ऑगस्टस कहाँ के किंग थे? किंग ऑफ रोम। किंग ऑफ रोम, उसमें ग्रीक शब्द नहीं आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किंग ऑगस्टस वाज द किंग ऑफ रोम, ग्रेट इंपरर ऑफ रोम। इसके अलावा जो है अलेक्जेंडर पोप ने मॉक एपिक में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसका नाम क्या है? अरे बाप। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है? डडन सॉनेट विलियम वर्ड्सवर्थ सही है। और जो डडन सॉनेट है किसके नाम पर रखा गया है? जो डडन टाइट या रिवर के नाम पर। डडन सॉनेट जो है रिवर, डडन सॉनेट कितना सॉनेट रहा था डडन सॉनेट में? 523। तो दो तीन क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। डडन सॉनेट विलियम वर्ड्सवर्थ का है। डडन एक रिवर का नाम है और इस कलेक्शन ऑफ द सॉनेट में 523 रहा। वर्ड्सवर्थ ने जो सॉनेट लिखा है वो शेक्सपियरियन मॉडल पर है, पेट्रार्चल मॉडल पर? या हॉली सॉनेट जॉन डन का है, अभी बात हुई ही थी, हॉली सॉनेट है। और उसमें स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर लोग को लेके बात की गई है। पुर्तगीज सॉनेट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है। एंड रिमेंबर दैट कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ which poet? And Robert Browning mentioned her in which poem? दिनेश जी क्रॉसिंग बार टेनिशन का है। क्रॉस पी के, एग्जैक्टली दैट्स क्रॉस पी के। वो एक लाइन बोलते हैं, आई शैल क्लास्प दी अगेन। वहां पे उन्होंने अपने वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का मेंशन उन्होंने प्रॉस्पिके में किया है। प्रॉस्पिके जो पोयम है वो लैटिन में है, जिसका मतलब है लुक फॉरवर्ड। एस्ट्रोफेल और स्टेला ये सॉनेट किसका है?
सर फिलिप, इसका मतलब डी वाला रॉन्ग है या, और यहाँ दिया क्या है, एडमंड स्पेंसर, तो इसका मतलब डी रॉन्ग है। और एडमंड स्पेंसर के कलेक्शन ऑफ सॉनेट का क्या नाम है? 88 सॉनेट। एस्ट्रोफिल और स्टेला में कैन यू टेल मी कि जो एस्ट्रोफिल है वो किसको रिफर करता है और स्टेला किसको रिफर करता है? यस, स्टॉफिल और स्टेला में आप देखेंगे कि स्ट्रॉफिल जो है सर फिलिप सिडनी और स्टेला उनकी बिलव्ड को, और स्ट्रॉफिल नाम से किसी ने एलजी लिखा था? एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर है, गुड। एडमंड स्पेंसर ने लिखा हुआ था। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? कार्टर सॉनेट, जीएम हॉपकिंस, कार्टर सॉनेट 10 एंड हाफ लाइज, स्प्रग रितम, जीएम हॉपकिंस, फाइट ब्यूटी, एलिजी। कौन सा गलत है? डी, डी का क्या होना चाहिए? या, दैट्स गुड, बाकी सब सही है कि कर्टस सॉनेट जीएम हॉपकिंस की देन है। कर्टस सॉनेट 10.5 लाइन का होता है। स्प्रंग रिदम भी जीएम हॉपकिंस की देन है, और फाइट ब्यूटी कर्टर सॉनेट का एग्जांपल है, ना कि वो एक एलिजी। फाइट ब्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ कर्टर सॉनेट। जीएम हॉपकिंस किस एज के पोएट है? फर्स्ट, फर्स्ट मॉडर्न पोएट या फर्स्ट मॉडर्न पोएट। जीएम हॉपकिंस का पूरा नाम क्या है? या, दैट्स गुड जिराड मैली हॉपकिंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? मिल्टन आर लंडन 1802 वर्ड्सवर्थ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। Okay, let me complete first 9 because I have started, then I will take it. Question number 9 है, which of the following is incorrect? Milton or London 1802 Wordsworth, the world is too much with us Wordsworth, let me not to the marriage of two minds William Shakespeare and Shakespeare Tennyson. Yeah, आन शेक्सपियर 9 रॉन्ग है, चूंकि आन शेक्सपियर भी सोनेट है, किसने लिखा है? आन शेक्सपियर जॉन मिल्टन है, और टू शेक्सपियर किसका है? या शेक्सपियर, या अर्नोल्ड का है? टू शेक्सपियर है या केवल शेक्सपियर है? आई थिंक कि केवल शेक्सपियर शायद है। आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये आन शेक्सपियर तो आपका किसका? आन शेक्सपियर जॉन मिल्टन का है। और जो केवल शेक्सपियर है वो जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का, जो एक सोनेट है। तो यहाँ पर आन शेक्सपियर होने की वजह से मिल्टन पर हम लोग जाएंगे, और बाकी सब सही है। मिल्टन और लंदन 1802 यह एक सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जिसको कहते हैं मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी पोयम डिस्क्राइब्ड है, सोनेट है। इसमें उन्होंने जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्रिटिसाइज किया है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइस विलियम शेक्सपियर का है, ये चीज हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आन शेक्सपियर जॉन मिल्टन का है, और एक और शेक्सपियर के नाम से एक सोनेट है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, या वो टू शेक्सपियर है? ओके ओके ओके, दैट्स गुड, यू हैव चेक, दैट्स गुड। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वहां पे मैडम बता रही वो टू शेक्सपियर है, तो टू शेक्सपियर क्या होगा? मैथ्यू अर्नोल्ड। या, क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following is incorrect? Father of sonnet Petrarch. Sonnet was introduced into England by Sir
Tabas yacht, Tortoise, Miscellaneous, Surrey and yacht, Amoriti, Edmund Spencer. या एडमंड स्पेंसर होना चाहिए था। यस, बाकी सब सही है। फादर ऑफ सॉनेट कौन है? पेट्रार्च है। सॉनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस यॉट, ये भी सही है। टार्टस मिससेलेनी किसका है? सर थॉमस हेनरी हार्डर लव सरे का और सर थॉमस यॉट का कलेक्शन है। और एमोरिटी किसका है? एडमंड स्पेंसर का है, ना कि एडमंड जोसेफ का है। 1 घंटा। फिर उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मीन्स यू कैन जस्ट गो विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टेकन, नाउ वी हैव टू टेक 10। बट क्वेश्चन नंबर 8 से मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जो पेट्रार्च थे उनकी बिलव्ड का क्या नाम है? लाउरा। एडमंड स्पेंसर की बिलव्ड का नाम? एलिजाबेथ बॉयल। एंड सर फिलिप सिडनी की बिलव्ड का नाम? स्टेला। और अगर असली नाम पे जाएंगे तो पेनिलोप डेवरेक्स। स्टेला तो उनको एड्रेस किया गया है, बट हर रियल नेम वाज पेनिलोप डेवरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? लाउरा पेट्रॉच की बिलव्ड सही है, स्टेला सिडनी की बिलव्ड सही है, एलिजाबेथ बॉयली स्पेंसर की बिलव्ड सही है, डार्क लेडी एंड डब्ल्यू एच फ्रांसिस बेकन। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। Which of the following is incorrect? Sonnet is a poem of 40 lines. It originated in Italy in 14th century. Petrarch divided it into octave and sestet. Octave means 8 lines stanza and sestet means 4 lines stanza. What should be there? Sestet means 6 lines stanza. चलिए अब आप लोगों ने स्टैंजा की बात की है तो ऐसे ही मुझे बताते चलिए कपलेट माने, टर्सेट माने और क्वार्टेन मीन्स या एंड ऑक्टेव मीन्स और स्पेंसरियन स्टैंजा, चासरियन स्टैंजा, अटवा राइमा, 8 लाइन, 8 लाइन एंड टर्जा राइमा, 3 लाइन। या अनडाउटली इस तरह से उसकी चीजें रही हैं तो ये स्टैंजा फॉर्म रहा है। बाकी उसके सारी चीजें सही हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट में जितना भी चीजें थी उसमें ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स और वहां पे सेस्टेट का मतलब 6 लाइन जो आपने बताया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है। क्वार्टेट मीन्स 4 लाइन्स, टर्सेट मीन्स 3 लाइन्स, कपलेट मीन्स 2 राइमिंग लाइन्स और स्पेंसरियन स्टैंजा यहाँ पे 7 लाइन्स की जगह 9 लाइन्स होना चाहिए। चौसरियन स्टैंजा कितना होना चाहिए? 7 लाइन्स है। अगर 6 लाइन्स होगा तब उसको क्या कहा जाएगा? टेस्टेड 4 लाइन्स को क्या कहा जाएगा? 9 लाइन्स को स्पेंसरियन, टर्जा राइमा 3 लाइन्स या क्वार्टेट 4 लाइन्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाइन्स दैट इज नॉट iambic. Iambic are you? Yeah, या LIMBBRIC के, हाँ, iambic स्टैंजा फॉर्म में।
Now the 14th is Terza Raima is an Italian stanza form used by P.B. Shelley in which poems Ode to the West Wind, Ode to Skylark, Adonis, stanzas near Naples. टर्जा राइमा को पीबी शैली ने अपनी किस पोयम में यूज किया है? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। या ओ टू द वेस्ट विंड में। ओ टू स्काईलार किसने लिखा है? मैडम आप लोग कैसे भूल जाती हैं? ओ टू स्काईलार भी पीबी शैली का ही है। मैंने आपको बताया, जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था एक लाइन की, उसमें वो कहते हैं आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताया था। एडोनाइस किसने लिखा है? किसकी? एलिजी है किसकी मौत पर? जॉन कीट्स की मौत पर। स्टैंजास नियर नेपल्स किसका है? ये भी पीबी शैली का है। आठवां राइमा कितने लाइन का होगा? 8 लाइन्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, कई बार पूछा जा चुका। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वाज सेड बाय whom? मैथ्यू और नॉट। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। जॉन जॉन कीट्स का कोई फेमस स्टेटमेंट? या ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। दूसरा चीज की क्या है? ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। यस दैट्स ट्रू। हाँ, इन डायमियन क्या। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज अनदर स्टेटमेंट, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर वाज सेड बाय हू? वर्ड्सवर्थ। Pre-Raphaelite poetry and Oxford or Tractarian movement came in which age? Victorian age, Romantic age, modern age, neoclassical age? Victorian age. Pre-Raphaelite poetry and Oxford or Tractarian movement, it came in Victorian age. What is the date of Victorian age? जो ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट था, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इट वाज? इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट और लिटरेरी मूवमेंट? ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, और जो आपका प्री राफेलिट मूवमेंट है ये आपका लिटरेरी मूवमेंट था। रोमांटिक एज की डेट कब से कब तक है? एटीन 37। मॉडर्न एज का? नाइनटीन 01 से 1945। आप लोग जो है, आधे लोग सही दिशा में जा रहे हैं, आधे लोग पता नहीं क्यों। जब एज का क्लासिफिकेशन आज के 4 महीना पहले बता दिया गया, 50 बार इसको रिवीजन कराया गया होगा। विक्टोरियन एज का 1837 से 1901, रोमांटिक एज 1798 से 1837, मॉडर्न एज 1901 से 1945। फिर भी आप लोग कैसे गड़बड़ कर देते समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से अभी। Venus and Adonis and Rape of Lycoris were written by whom? And Venus and Adonis and Rape of Lycoris were written by William Shakespeare. हाँ, Hero and Leander is the poem of Christopher Marlowe. That's good. Why Ben Jonson is famous? Why Ben Jonson is famous? या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर?
स्पेंसर को कौन टाइटल दिया था पोएट्स पोएट? बताओ। चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब। लेफ्ट विंग पोएट, ट्रेंच पोएट्री एंड एपोकैलिप्टिक पोएम्स इमर्ज इन व्हिच एज? मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक? Yeah, who is known as last romantic poet? W.B. Yeats, T.S. Eliot, W.H. Auden, Philip Larkin. W.B. Yeats सही है। Yeah, who wrote Lake Isle of Innisfree? W.B. Yeats, T.S. Eliot, W.H. Auden. Who is known as poet? Spenser, Sidney Chaucer, Charles Lamb. Who gave the title poet to Spenser? Charles Lamb. Who wrote Epithalamion and Prothalamion? The term eclogue is associated with pastoral poetry, ballad, epic, mock epic. Yeah, which of the following is incorrect? The Season, James Thompson, Shepherd's Calendar, Edmund Spenser. Which of the following is incorrect? The Season, James Thompson, Shepherd's Calendar, Edmund Spenser, L.G. written in a country churchyard, Thomas Gray, Astrophel, Sydney. Astrophel, Edmund, ठीक है। हाँ, उन्हीं का जो है एडमंड स्पेंसर का एलिजी है। ठीक है, ठीक। तो आज हम लोगों ने 28 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैं जो है अब आपको शाम को फिर कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं आऊंगा इसी के आगे का ही। और मैं शाम को टाइम आपको दूंगा जब वो जैसा होगा। आप 28 तक तब इसको एक बार यहाँ रखने मतलब ये नहीं है तुरंत आप फिर से रिवाइज करिएगा, मेमोराइज करिए। 18 का 18 में जो है प्री रैफेलिड पोइट्री एंड ऑक्सफोर्ड, ए विक्टोरियन है, ए है। क्रिस्टोफर मार्लो। या जी 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 अरे वो अपना काम करके अरे जी तुम बताओ तो जब नहीं बताओ भाई यार 27 का है। अपने अपने दिन में एक एक दिन आपको दिया गया है तो आप ये नहीं बता पाते। पास ईयर में हो जाए ना ये तो पता नहीं कब होता है कि नहीं होता।